समाप्त हो गया। वैसे ही चुनाव की सरगर्मी बढ़ी और उस सरगर्मी के साथ साथ नेताओं का आगमन। अभी राहुल जी दीक्षा भूमि आए थे, शरद पवार जी कल यहाँ कार्यक्रम दे के गए हैं, उद्धव ठाकरे जी भी इस विदर्भ में आए और लगातार चुनाव को मिली। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी आए। अभी उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अवैध रूप से बने हुए सरकार के उप मुख्यमंत्री, अवैध मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना ये सरकार गलत ढंग से बना है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। फडणवीस साहब आए और उन्होंने बयान दिया। दो बात की चर्चा पूरे देश में है। एक राहुल जी के संविधान सम्मेलन जो लगातार देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नागपुर हो, सभी जगह जाकर संविधान सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक लेख लिखा जिसकी चर्चा हो गया। भारतीय जनता पार्टी दोनों इन कदमों से, राहुल जी के कदमों से बखलाए हुए। पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, संविधान सम्मेलन जब कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात हो रही है, वो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान बदलने की बात भी लोकसभा के चुनाव में तब से मामला उठा और कभी जुबान तो नहीं, खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात कही, उनके वरिष्ठ नेताओं ने बात कही और वहीं से दौर शुरू हुआ। और उसके कारण से आपने देखा संविधान की रक्षा अपने आप की बड़े मुद्दे के रूप में पूरे देश में देखा गया है। और उसी संविधान सम्मेलन की तरफ से संविधान की रक्षा के लिए पार्टी के इतर भी जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे सारे संगठन भी सामने आए हैं और जिसमें हजारों की तादाद में यही नागपुर में एनजीओ और दूसरे सब साथी इकट्ठे हुए थे। आदरणीय फडणवीस जी का बयान आया, नक्सलियों, ये तो नक्सलियों के रंग है। तो पहली बात तो ये है कि लाल रंग से फडणवीस जी को तकलीफ क्यों हो रही? लाल रंग तो माता की चुनरी का भी रंग लाल, हनुमान जी लाल दे लाली लसन और उधर लाल अंगूर, वो भी लाल है। खुसरो जी की जो गीत है बहुत प्रसिद्ध है, लाली मेरे लाल की चित देखूं कित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। सूरज उगता है तब उसका रंग लाल, डूबता है तब रंग लाल। अभी छठ पूजा में डूबते सूरज को अर्घ दिया गया कल की बात। तो लाल रंग से इतनी तकलीफ क्यों है? और दरअसल में मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने का जो सफर है उसमें फडणवीस जी फ्रस्ट्रेशन में है। और फ्रस्ट्रेशन में जब आदमी आता है तो फिर भूल जरूर बात करने लगता है। ये उसी प्रकार की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राहुल जी ने जो लेख लिखा और उसकी प्रतिक्रिया आई कि इस देश के संपदा में, इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में सबका योगदान है। जब निर्माण में सबका योगदान है तो खजाने की हिस्सेदारी भी पूरे देश के लोगों का होना चाहिए, एक दो व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए।